नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नए खेवनहारों को कांग्रेस से बड़ी चुनौती मिली है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को खुली चुनौती दे डाली है। 2023 में बीजेपी की तरफ से जीत के दावों पर मोहन मरकाम ने कहा कि क्या बीजेपी हारी तो प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल पार्टी में बड़ा ओहदा मिलने के बाद फुल फॉर्म में हैं। दोनों नेताओं ने कांग्रेस पर जुबानी हमला तेज कर रखा है। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने यहां तक कह दिया कि राज्य की सरकार संवैधानिक संकट में फंसी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सूबे में अराजकता की स्थिति है। 24 अगस्त को बेरोजगारी के मुद्दे पर सीएम हाउस के घेराव का ऐलान भी कर दिया। उधर हमला बोलने में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल के उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें सीएम ने कहा था राम और कृष्ण पर किसी का कॉपीराइट नहीं। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनकी पृष्ठभूमि राम मंदिर की विरोधी रही है, इसलिए इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए। पहले जरा सुनिए ये बयान। कांग्रेस पार्टी है, उनकी जो पृष्ठभूमि रही है, किस प्रकार से उन्होंने गतिविधियां की है, किस प्रकार से भगवान राम का, राम मंदिर का विरोध इन्होंने किया है, तो ये सबको मालूम है। इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी, राजनीतिक बयानबाजी उचित नहीं है। जाहिर है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने जुबानी जंग के बजाय दोनों को सीधी चुनौती दे डाली है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दो टूक पूछा है कि क्या अगर 2023 में बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राजनीति से संन्यास लेंगे। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष साव साहब को और नेता प्रतिपक्ष जी को भी मैं अगर वो चुनौती स्वीकार करते हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो वो क्या राजनीति से संन्यास लेंगे, क्या मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। पहले तो मोहन मरकाम जी ये तय कर लेंगे कि उसको भूपेश बघेल जी टिकट देंगे कि नहीं देंगे और वो चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। उसके बाद वो इस प्रकार की बात करें। वो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। ये घोषणा तो सरकार में पद पर ये लोग बैठे हुए हैं, चाहे भूपेश बघेल जी हो चाहे मोहन मरकाम जी, उनको घोषणा करनी चाहिए। अब इससे ये कहिए कि कांग्रेस को जीत का पूरा यकीन है, या फिर ये कहिए कि पार्टी आर पार के मूड में है। इतना तय है कि कांग्रेस की तरफ से सूबे में बीजेपी के नए खेवनहारों को खुली चुनौती मिल चुकी है और अब देखना यह है कि इस चुनौती का जवाब कांग्रेस को कैसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो लगातार अब सियासत गरमा रही है। मरकाम ने चुनौती भी अब बीजेपी को दे दी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष फॉर्म में नजर आ रहे हैं जब से नेता प्रतिपक्ष बने, अध्यक्ष बने हैं। अब मोहन मरकाम ने चुनौती दे दी है कि अगर बीजेपी नहीं जीत पाती है तो क्या संन्यास ले लेंगे। मूड में है क्या संन्यास के? देखिए, राजनीति में कोई संन्यास वाली बात नहीं होती है। राजनीति अपने अपने दावों पर होती है, राजनीति मुद्दों पर होती है, राजनीति अपने जो विचारधारा पर होती है। जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग यहाँ पर भय, भूख और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उसके विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी लामबंद हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी लामबंद होकर कांग्रेस के ऊपर कड़ा प्रहार करेगी और संगठन में जो हमारी कसावट लानी चाहिए और अलग अलग नेताओं को जो दायित्व देना चाहिए, हम उस ओर अग्रसर है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, इसलिए कांग्रेस के अध्यक्ष कहिए या प्रभारी कहिए, ये बदहवास हो गए हैं और उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी कर लें, अपनी पुलिस लगा ले, अपनी सारी कवायद कर ले, भारतीय जनता पार्टी 2023 में अपने विजयी के अश्व में घोड़े पर चलेगी और सुशासन वापस स्थापित करेगी। जो 15 साल का सुशासन था, या अभी भारतवर्ष में जिस प्रकार से पिछले 8 वर्ष में राष्ट्रवाद की सरकार चल रही है, जो 15 साल सत्ता में रही आपकी सरकार, उस पर तो अब जनता भरोसा कर ही नहीं पा रही है।
भरोसा जनता अब नहीं कर पा रही है और कहीं ना कहीं अब पार्टी जो है बड़े चेहरों को तो साइडलाइन करती जा रही है, तो उस नीति रीति पे तो नहीं चलने वाली पार्टी, ये साफ जाहिर होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्डर वाइज पार्टी है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को तैयार करते हैं और अलग अलग नेताओं के समय समय पर अलग अलग तैयारी और अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। तो अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि किसे साइडलाइन किया गया है, किसे नहीं किया गया है। समय समय पर सबको अपनी अपनी भागीरथी प्रयास करने होते हैं, सबको अपने अपने होम में सबको आहुति देनी पड़ती है और हर नेता को उसकी जिम्मेदारी दी जाएगी और संगठन इसका निर्णय लेता है, जो शीर्ष संगठन है। तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ये ऐसी गलतफहमी ना पाले कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है या भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं। भारतीय जनता पार्टी हर चुनौती के लिए तैयार है और केंद्र से लेकर राज्य तक की अपनी चुनौती निभाकर कांग्रेस को नेस्तनाबूद करेगी और सुशासन वापस लाएगी। चाहे यहाँ शहरी, चाहे शासन की बात हो, यहाँ छत्तीसगढ़ की बात हो या दिल्ली की बात हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का ध्वजा पताका फहराया जाएगा। ठीक, आप लगातार बने रहिए। धनंजय सिंह ठाकुर जी भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। मरकाम जी ने जो बयान दिया है, क्या लगता है इस बयान की वाकई जरूरत थी? क्योंकि ऐसा लग रहा है अब कांग्रेस आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है, वार पलटवार लगातार हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर 2023 की तैयारी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने जो अब तक जनता से के वादे को पूरा किया है, जिसे छत्तीसगढ़ में खुशहाली है और सरकार के कामों की बदौलत 2023 में एक बड़ी बहुमत के साथ दोबारा छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी लगातार गुमराह करके झूठ फरेब की जो राजनीति करने की कोशिश कर रही है, तो स्वाभाविक सी बात है। इस संदर्भ में माननीय अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने बयान दिया है कि 2023 में भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनेगी और इस बयान में शाश्वत सत्य है। और मैं इस बयान को और आगे बढ़ाते हुए कहूंगा, 2023 ही नहीं, 2028 में, 2033 में और 2038 में भी कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जो 2 बार भरोसा केंद्र में किया है, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में किया था, उसके दुष्परिणाम पूरा देश देख रहा है। कुशासन, भ्रष्टाचार, अराजकता देख रहे हैं किस प्रकार से गुजरात में बलात्कारियों और हत्यारों को छोड़ दिया गया है। आज देश महंगाई में परेशान हताश है और भाजपा नेता उस भाषण आते धनंजय जी, अभी तक तो कांग्रेस अभी तक तो घेर रही थी कांग्रेस बीजेपी को, चाहे रमन सिंह के नाम पर हो या चाहे कोई भी बड़े नेता हो। अब तो एंट्री मार ली है चंदेल जी ने, साहब जी ने। क्या ये चुनौती बड़ी नहीं रहेगी कांग्रेस के लिए? कहीं कोई चुनौती नहीं है भाई। 15 साल के रमन सरकार के जो कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार है, प्रशासनिक अराजकता है, छत्तीसगढ़ियों का जो अपमान उस दौरान हुआ था, छत्तीसगढ़ में जो हमारे महिलाओं का अपमान हुआ था, यहाँ के किसानों की जो आत्महत्या घटनाएं हुई थी, छत्तीसगढ़ किसानों से जो वादा खिलाफी किया था भारतीय जनता पार्टी ने, छत्तीसगढ़ की जनता भूली नहीं है। 15 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार की रमन सरकार को 2018 में उखाड़ फेंके छत्तीसगढ़ जनता 14 सीट पर है। और इन 4 साल में आप देख रहे हो किस प्रकार से सुशासन छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ। जब यहाँ की जनता के काम हुए तो भारतीय जनता पार्टी को अपने 4 प्रदेश अध्यक्ष बदलने पड़ गए हैं और 2 नेता प्रतिपक्ष हो चुके हैं। अभी 14 महीने बाकी है, 14 इनके विधायक है। हो सकता है हर महीने में नए नेता प्रतिपक्ष मिल जाए छत्तीसगढ़ को। अगर धनंजय जी 14 वो गायब भी होते हैं, जिस तरह का बयान भूपेश बघेल जी का भी आया था कि वो 14 के भी टिकट कटेंगे, पर वो 14 की जगह और भी तो 14 आएंगे ना। अगर वो और ज्यादा दमदार हुए तो फिर तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। देखिए, काम करने वाला दमदार होता है। 15 साल कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार जिन्होंने किया है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के युवाओं की नौकरी को बेचा है 15 साल में, जिन्होंने छत्तीसगढ़ कला, संस्कृति, परंपरा, तीज त्योहार को कुचलने का काम किया है और आज सत्ता के बाहर है तो भी छत्तीसगढ़ियों का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृतियों का उपहास उड़ा रही है, तो कहाँ रहेंगे? अगर आप छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों की बात करते हैं तो बताएं ना, जो नरेंद्र मोदी की सरकार छत्तीसगढ़ के साथ जो सौतेला व्यवहार कर रही है, जो भेदभाव कर रही है, उस पर क्यों भाजपा के सांसद मौन थे? और अरुण साव जी तो सांसद भी है ना, उन्होंने छत्तीसगढ़ के विषयों को कितने बार केंद्र सरकार के सामने सदन में रखा हुआ है। पूरा 2.5 साल इनका देखेंगे तो सोते में सदन भी बीत चुका है, तो सदन में सोते रहे। राजीव चक्रवर्ती जुड़े हुए हैं। राजीव जी, अभी तो आप लोग सत्ता में नहीं है, सत्ता में नहीं होने के बाद भी आप अपमान कर रहे हैं आम जनता का। जब सत्ता में आएंगे तो क्या हाल होगा? कौन सा अपमान हुआ, कैसा अपमान हुआ? बड़ा आश्चर्यजनक है। जो कांग्रेस के लोग तो जनता का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों ने जो 36 बिंदु
किए थे, जिसमें सबसे प्रमुख बिंदु थी कि हम शराबबंदी करेंगे और यहाँ पर जो शराब की नदियां बह रही है उसे कब बंद करेंगे, कब तक कमेटियों के नाम से झूठ बोलते रहेंगे, चाहे किसानों को भी एक साथ बोनस देने का बात था वो एक साथ नहीं दिया जा रहा है। ऐसे तमाम जो छत्तीसगढ़ में जो आज कानून व्यवस्था की स्थिति है वो कब ठीक होगा ये जानना चाहता है छत्तीसगढ़। और मान अपमान की बात तो उस तरफ होती कि कांग्रेस पार्टी ने, चाहे देश की मांग की बात हो, इस प्रदेश के जनता की मांग की बात हो, अभी जो हमारी 24 तारीख की रैली की बात हो रही है वो रैली बेरोजगारों की रैली है। जो कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के पहले कहा था कि हम मासिक बेरोजगारी भत्ता देंगे, उस बेरोजगारी भत्ता देने की बात है आज छोड़िए। आज बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर, छत्तीसगढ़ में धरना स्थल पर वन विभाग के कर्मचारी धरना दे रहे हैं, जो वेतन भोगी कर्मचारी थे उन्हें निकाला जा रहा है। राजीव जी, जीत का दावा तो आप भर रहे हैं कि 23 में फिर आप लौटेंगे, आखिर चेहरा कहाँ है आपके पास? किसके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे? यहाँ पे तो सामने भूपेश बघेल जी हैं जिनके चेहरे पे दमदारी से चुनाव कांग्रेस लड़ेगी, आपके पास कौन सा चेहरा है? रितु जी, मैंने कहा ना भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वाइज कार्डर वाइज पार्टी है। चेहरा, हर एक चेहरा, हमारे पास बहुत सारे चेहरे। 2003 में भी फिर सामने क्यों नहीं करते? बात वही है ना राजीव जी, बात वही है कि अगर चेहरा है तो सामने क्यों नहीं आता? क्या माने, नेता प्रतिपक्ष आगे दौड़ में आ सकते हैं क्या? ये देखिए 2018 में कांग्रेस के पास कौन सा चेहरा? 2018 में चरणदास महंत जी भी थे, भूपेश बघेल जी भी थे और ताम्रध्वज साहू जी भी थे। भूपेश पर अभी तो आपके सामने एक दमदार चेहरा है ना, सीएम खुद है आपके सामने, बीजेपी के सामने खुद रहेंगे सीएम। आपकी तरफ से क्या चेहरा? यहाँ मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा छत्तीसगढ़ में इस बार? भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में इतनी डरी हुई है कि अपने मोदी जी के चेहरे पर 2024 सांसद चुनाव न लड़े, क्योंकि 8 साल में जो वादा खिलाफी जनता के साथ, देश के साथ, जनता के साथ हुआ है, 2 करोड़ रोजगार का वादा कर जो युवाओं को धोखा देने का नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा कर जो दूध और दही पर जो टैक्स नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं, पेट्रोल डीजल की महंगाई कम करने का वादा कर जो 20 में मोदी टैक्स वसूला जा रहा है, देश की संपत्तियां बेची जा रही है ना, तो 2024 तक नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। प्रदेश में इनके पास चेहरा छोड़ दीजिए। धनंजय जी, अभी आप आरोप लगा रहे थे कि कोई भी सपोर्ट केंद्र द्वारा नहीं मिल पाता, आखिर केंद्र भी ये कहती आई है कि हम पे डिपेंडेंट है राज्य सरकार, आखिर ऐसा क्यों? आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सपोर्ट नहीं करती है, केंद्र कहती है कि हम पर ही पूरा सपोर्ट लिए बैठे हैं। है ना, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्टेट हैं और हमारी छत्तीसगढ़ में जो किसानों को धान की कीमत मिल रहा है 2540 रुपए, भारतीय जनता पार्टी के किस राज्य में उतना पैसा किसानों को मिल रहा है? छत्तीसगढ़ में सरकार है जो अपने युवाओं को रोजगार दे रही है, सरकारी नौकरी दे रही है, स्वरोजगार दे रही है, उनके रोजगार उपलब्ध करा रही है। बता दें किस भाजपा शासित राज्यों में नौकरी की स्टोरी है? छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे किसानों को मिल रहा है, हम 2 रुपए किलो गोबर खरीद रहे हैं, हम केंद्र पे कहाँ निर्भर है? केंद्र सरकार हमारी योजनाओं के दम पर चल रही है। हमारी अगर राज्य गवर्नमेंट राज्य कोयला लेकर केंद्र सरकार जा रही है, हमारी कोयले की रॉयल्टी लेकर यहाँ से जा रही है, हम कहाँ केंद्र पर निर्भर है? केंद्र तो छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव व्यवहार कर रही है। हम अपने पैसे से किसानों को धान कीमत का 2500 दे रहे थे एक मुश्त, तो यही केंद्र में बैठी सरकार के पेट में दर्द हो रहा था। तो हम इस पर निर्भर कहाँ है? अगर हम इन पे निर्भर होते तो हमारे 2500 देने पर नियम शर्त नहीं लगाते, वो तो विरोधी लोग बैठे हुए हैं वहां पर। राजीव जी, आखिर केंद्र के पेट में दर्द क्यों होता है? अगर राज्य सरकार अच्छा काम करती है, किसानों को फायदा मिलता है, कहाँ परेशानी है? सपोर्ट तो मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हम तो तू डाल हम पात हम 2 कदम चले, हम 4 कदम चलने को तैयार है। केंद्र सरकार ने जो गरीबों के लिए मकान की योजना बनाई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, राज्य सरकार उसमें फिसड्डी साबित हुई। राज्य सरकार ने सहयोग नहीं दिया, गरीब इनके देश में शर्म करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। टीएस बाबा जी ने गुजरात अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि 8 लाख परिवारों का मकान बन सकता था, वो मकान नहीं बना। और इसके बाद आप सुनिए, जो जल जीवन योजना की का पैसा था उसे कांग्रेस पार्टी ने जल जीवन योजना के कार्य। समय कम है, हमें यहाँ पे चर्चा को विराम देना होगा। धनंजय जी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।